हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने स्टार्ट किया है एक क्रम जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस 1000 के पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए। अब प्रैक्टिस आपको करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बीच बीच में हम याद करने की क्लासेस के माध्यम से आपके कंटेंट को पॉलिश जरूर करते रहेंगे। और उसी क्रम में आज एक छोटी सी क्लास, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका फसल उत्पादन में क्या रैंकिंग है और मध्य प्रदेश का क्या रैंकिंग है, इस पर लेने वाला हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नो बकवास क्लास को, जिसमें हम केवल याद करने और जो निचोड़ है उस पर बात करते हैं। खैर, ये अलग बात है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध कराता हूं और आपसे 1% आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो आपसे एक कमेंट करने की बनती है और ना ही आपसे ये बताने की बनती है कि कैसा ये कंटेंट है, आपको याद हुआ या ना हुआ। खैर, मैं आपसे कोई आशा रखता भी नहीं हूं, लेकिन मैं या कोई भी शिक्षक जब किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता है तो ये आशा करता है कि उसके बच्चे ये तो बताएंगे कि उसे ये कंटेंट पढ़ करके फायदा हुआ या नहीं। छोड़ो इन सब बातों को, हम मूल विषय पर आते हैं। हम आज 3 वर्षों के, याद रखना एमपीपीएससी आज भी प्रीलिम्स के पेपर में जो अलग अलग एग्जाम्स वो ले रही है, वहां 3 अलग अलग वर्षों के कंटेंट को पूछ रही है और उसे ही तुलनात्मक रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। यहाँ हम 2021-22, 23-24 और 24-25 जो लेटेस्ट कंटेंट है, उस आंकड़े को, उस फसल उत्पादन के आंकड़े को करंट अफेयर्स से अपडेट करते हुए हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मूलभूत आंकड़ों को ही यहां पेस्ट करते हुए आपको याद करा रहा हूं। तो चलिए शुरू करें। भगवान श्री गणेश को याद कर लें, क्योंकि वही प्रथम पूज्य देव हैं, और अपने शिक्षकों का स्मरण कर ले, जैसे मैं करता हूं। मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए हम इस क्लास पर लौट रहे हैं। आज चावल उत्पादन में हम 3 साल के आंकड़े देखते हैं। चावल उत्पादन में फर्स्ट रैंक तेलंगाना की थी 2021-22 में, फिर तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अब आज जो एग्जाम, आज जो हमारे सामने आंकड़ा है, वहां तो उत्तर प्रदेश प्रथम है। इन 3 आंकड़ों में, 3 राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान नहीं है, न पिछले 3 सालों में रहा। हमें लोड नहीं लेना है, मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम पूछ सकती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये तीनों राज्यों के आज के नाम याद रख लो और दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करो कि पहले 2 सालों तक 21-22, मैंने यहाँ 22-23 का नहीं लिया है, क्योंकि एग्जाम के जो पेपर हुए वहां से एनालिसिस करके समझ में आया कि वो केवल 21-22 पूछ रहा है या 23-24 पूछ रहा है या 24-25 पूछ रहा है। वो जो पूछेगा वो हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये 3 आंकड़े मैं कोडिंग से आपको रटवा देता हूं, बाकी के आंकड़े आप अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। खैर, हर बार राज्य वही के वही हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो रट लेते हैं। उत्तर प्रदेश को हम यू कह दें, तेलंगाना को हम टी कह दें और पश्चिम बंगाल को पी कह दें। तो यू टी पी इस शब्द को रटना बड़ा कठिन होगा, याद नहीं होगा ये। देखो, ये जो राइस खाते हैं ना, तो वो बहुत ऊ था पे करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे रटो इसे। यहां से कोडिंग हो नहीं पाएगी, आसान नहीं हो रहेगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं आपको रटवाने के लिए बोल रहा हूं कि जो चावल खाता है वो बहुत उथापे करता है। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, त से तेलंगाना और प से पश्चिम बंगाल, ये 3 रैंकिंग आपको रटा जाएगी, याद हो जाएगी, दिमाग में सेट करना है, हर एक बच्चे को रटना है। कंठस्थ कर लो कि चावल खाने वाला बच्चा क्या करता है? उथापे करता है। ऊ था पे, ऊ ता पे, ऐसे रटना है हमें। ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, त फॉर तेलंगाना और प है पश्चिम बंगाल। इन तीनों ही राज्यों के 2024-25 के आंकड़े हमने रट लिए। 21-22 और 22-23 आपको अपने माइंड में रखना है। अगर क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए तो आपको तेलंगाना पहले स्थान पर रखना पड़ेगा, याद रखते हुए इसे एग्जाम में टिक करना। चलिए, मैं इतना भरोसा आप पर करता हूं। सेकंड फसल पर आते हैं। अब आते हैं गेहूं पर। गेहूं, गेहूं में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का था,
फिर उत्तर प्रदेश का था और आज भी उत्तर प्रदेश का है। तो ये एक टेंशन तो खत्म हुई कि गेहूं उत्पादन में पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सेकंड है सेकंड है सेकंड है, और पंजाब थर्ड है थर्ड है थर्ड है। तो ये तीनों के तीनों हमें रटा हुआ होना चाहिए, तीनों साल के आंकड़े सेम टू सेम है, इसका सेम कॉपी ये, इसका सेम कॉपी ये। अब हमें याद कर लेना है कि इसका कोडिंग हो जाए, कुछ ना कुछ कोड हमें याद रहे। तो देखो आपने एक शब्द सुना होगा उमा पार्वती है ना, उमा पार्वती है ना, पार्वती, ये मैं लिख देता हूं। तो इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए पार्वती ऐसे लिखूंगा, तो क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग के 3 ही राज्य याद करने हैं, तो स्टार्टिंग में ऊ फॉर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, म फॉर मध्य प्रदेश हो जाएगा, और प फॉर पंजाब हो जाएगा। तो गेहूं खाओ और उमा पार्वती की पूजा करो, रट लो। हमने अभी चावल खाया और उथापे किए, और गेहूं खाया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब को याद करने के लिए उमा पार्वती की पूजा कर ली। रट लो, एक एक बात घोट करके रखनी है। मध्य प्रदेश ने 24% गेहूं उत्पादन किया है, पूरे देश के उत्पादन का रटा हुआ होना चाहिए। तीसरी फसल पर आते हैं। तीसरी फसल है मक्का। कितना आसान लगने लगा? लगेगा, इतना ही आसान लगेगा। आप बस मेरे साथ दिमाग को थोड़ा सा फ्री करके 10-15 मिनट के लिए बैठो, गारंटी है रटवा कर छोड़ूंगा, कुछ नहीं बचेगा। मक्का, मक्का जो है उसमें प्रथम स्थान कर्नाटक का था, लेकिन अचंभित कर दिया मध्य प्रदेश ने। इस साल 2024-25 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया। तो यहां प्रश्न पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर बिहार कर्नाटक, मध्य प्रदेश सीधा फर्स्ट नंबर पर, जो 3 पर था वो उठकर सीधे पहले नंबर पर आ गया। तो देखो मक्का कितना सरल हो जाएगा याद करना। मैं लिखता हूं मक्का, है ना, तो म से हो गया मध्य प्रदेश, क से हो गया कर्नाटक, है ना, और जब नाटक किए तो उसको बाहर भगा दिया। तो देखो क्या हुआ, मक्का मक्का से म से मध्य प्रदेश हो गया, मक्का को ही मैंने कोड कर दिया, अपना आप मक्का ही अपने आप में कोड है। म से मक्का बन जाएगा, म से मध्य प्रदेश बन जाएगा, क से कक्का बन जाएगा, उससे कर्नाटक बना दो, और जो कोई नाटक करे उसे बाहर भगा दो तो बिहार हो जाएगा। तो मक्का, कर्नाटक और बिहार 3 साल के आंकड़े करा रहा हूं एक साथ, और रटने का पूरा मेरा प्रबंध है, आप सब लोग बस ध्यान दें बातों पर। चलिए 3 बातें हमने रट ली, एक बार रिकॉल करा दूं। सबसे पहले मैंने आपको याद कराया चावल। भाई चावल उत्पादन में हमने कोडिंग की है, पहले तो 3 साल के आंकड़े कंपेयर कर लिए, 21-22, 23-24, 24-25। फिर इन तीनों आंकड़ों को कोडिंग के माध्यम से याद कर नहीं सकते, इसलिए एक साल का जो करंट साल है वो याद कर लिया। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, तो तीनों इंग्लिश शब्द निकाले, रटाए नहीं पाए, इसलिए हिंदी निकाला, उथापे कर दिए चावल खा करके। अगले कोड पर आए, हमने गेहूं खाए और उमा पार्वती की पूजा की। क्या की? उमा पार्वती की पूजा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब रटा गया। मक्का, मक्का में मक्का खुद ही कोड है, तो आसानी से रटा जाएगा, बहुत आसान याद रहेगा। म से मध्य प्रदेश, क से कर्नाटक, और जो नाटक करे उसे बाहर भगा दो, बिहार, बाहर बिहार। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कुल दलहन टोटल पल्सेस, कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? चलो रट लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश पहले पे था, फिर मध्य प्रदेश पहले पे, और फिर मध्य प्रदेश पहले पे। कुछ भी पूछ ले आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश हमेशा पहले पे। फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, तीनों साल के आंकड़ों में तीनों राज्य एकदम सेम टू सेम प्लेस पर हमको याद करना है। तो कुल दलहन खा करके हम मामेरा ले आए। क्या है? मामेरा। आपने शादी होती है मालवा में तो हम मामेरा लाते हैं। क्या लाते हैं? मामेरा। तो म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र और र से राजस्थान, बड़ा प्यार से याद हो जाए। सारी की सारी दाल खा गए मामेरा लाने वाले। क्या याद करोगे? सारी की सारी मतलब कुल, कुल दाल खा गए, सारी की सारी दाल खा गए मामेरा लाने वाले। तो मामेरा मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, और तीनों सालों में सेम टू सेम याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़े।
सोयाबीन उत्पादन की बात कर लेते हैं भैया। देखो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, फिर पहले पे था, लेकिन इस साल नहीं है। बड़ी अचंभित करने वाली बात है, तो ये प्रश्न यहीं से बनेगा। जहां दिमाग खराब हुआ वहीं से प्रश्न बना। फिर महाराष्ट्र लेकिन एमपी, राजस्थान। तो राजस्थान ने तो अपनी लिंक बना के रखी है कि मैं तो थर्ड ही रहूंगा सोयाबीन में, लेकिन मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है वो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इसे भी हम सेम याद रख लें, जो दाल खा रहे हैं उन्होंने अब खा लिए सोयाबीन, और वो भी मामेरा लेकर आ गए। क्या करके आ गए? मामेरा लेकर आ गए। तो फिर यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे याद हो जाएगा। अब आपको एक ही चीज को दो जगह पर याद करनी है। दाल उत्पादन और सोया उत्पादन में दोनों में कोड सेम है, लेकिन एक जगह मध्य प्रदेश पहले है, एक जगह महाराष्ट्र पहले है। रटना आसान हो जाएगा, ज्यादा कोड याद नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए सेम कोड छापा है मैंने। अगर आपके दिमाग की क्षमता सही नहीं है तो इसे कॉपी में ढंग से उतार लेना, बहुत व्यवस्थित 15 मिनट का टाइम दो, 2-3 बार रटो, आगे पीछे करो, याद हो जाएगा। एग्जाम में एक प्रश्न यहां से जरूर आता है। चलो अगली फसल पर चलते हैं। अगली फसल है चना। क्या है अगली फसल? चना। तो भाई चना उत्पादन की बात कर लेते हैं। चना उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश था, लेकिन गड़बड़ हो गई, इस साल हो गया महाराष्ट्र। तो वही सेम टू सेम हाल है जो सोयाबीन के हाल है। पहले मध्य प्रदेश था, फिर मध्य प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र आ गया। देखो वहां भी सेम टू सेम था, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपको बस इतना याद रखना है कि चना और सोयाबीन के जो राज्य हैं वो सेम टू सेम कॉपी होते हैं। जो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का या अन्य राज्यों का स्थान है, वही का वही सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का स्थान है। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, रटा जाइए सबको। बहुत ज्यादा लोड लेकर मत पढ़ो, शांति से थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन याद करने वाला पढ़ो, जो एग्जाम तक आप लेकर जाओ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। खूब दुनिया भर का पढ़ करके पास नहीं होता इंसान। वो पढ़ाई करो जो सटीक बना दे आपको। थोड़ा सा ज्ञान भी अगर पूर्ण हो गया तो आप पूर्ण हो जाएंगे, वो ज्ञान आपको पूर्णता दे देगा। लास्ट वाली फसल पर आते हैं, कुल खाद्यान्न। इसके बाद एक और पढ़ेंगे कुल तिलहन। कुल खाद्यान्न में पहले यूपी है, फिर यूपी है, फिर यूपी है। हर तीनों साल में यूपी है। कुल खाद्यान्न में एमपी है और एमपी है। पंजाब है और पंजाब है। तो क्या आपको ये याद आ रहा है कि सेम टू सेम हमने गेहूं में भी पढ़ा था? गेहूं में भी हमने पढ़ा था कि यूपी पहले नंबर पर, एमपी सेकंड नंबर पर, और पंजाब जो है वो थर्ड नंबर पर। तो हमने वहां कोड जो बनाया था वो सेम टू सेम छापेंगे। क्यों लोड लेंगे कुछ भी? रटो, अपने दिमाग को तैयार करो आगे की चीजों के लिए। जो गेहूं उत्पादन का कोड है या जो क्रम है, वही कुल खाद्यान्न उत्पादन का क्रम है। आसानी से याद हो जाएगा, दिमाग मत लगाओ, इतना ही पूछेगा। चलो अगले वाले पे आते हैं, यहां आ जाओ। कुल तिलहन उत्पादन। कुल तिलहन उत्पादन पे आए, तेल निकालने वाले पे। तो तेल निकाला राजाओं ने, राजस्थान, फिर राजस्थान और फिर राजस्थान। तो सबसे ज्यादा तेल किसका निकला भाई? तो राजाओं का निकला। चलो तो पहले नंबर पर राजस्थान निकल गया। फिर ज्यादा तेल निकाल दो तो आदमी मर जाता है ना? तो याद रखना, तेल निकल जाता है ज्यादा तो आदमी मर जाता है। तो ये कोड में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर गुजरात और इस साल हो गया महाराष्ट्र। आपको कोड याद रखना है कि जब आदमी मर जाता है तो वो राम में चले जाता है, राम में विलीन हो जाता है। तो कुल तिलहन उत्पादन का कोड है में। क्या कोड है? राम में। र से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये मैं 2024-25 का आंकड़ा करा रहा हूं, लेकिन मैंने 21-22, 23-24 और 24-25 तीनों आंकड़े कंपैरेटिवली आपके सामने रख दिए हैं। जो भी आदमी तिल खाता है वो राम में रम जाता है। ऐसे कोड बनाओ और अपने दिमाग को ये कॉन्सेप्ट याद कराओ, रटवाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। प्रश्न कहां से पूछने की संभावना है? देखो 3 प्रश्न बेहतरीन बनने की संभावना यहां से है। जहां उथल पुथल मची है, जहां बच्चों का गलत होने का चांस है, वहां से प्रश्न बनने का भी चांस है। मक्का का जो उत्पादन है वो आप देख सकते हैं कि मक्का में एमपी जो है वो साल दर साल ऊपर बढ़ा,
और सीधे थर्ड से फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, तो क्योंकि मध्य प्रदेश की एग्जाम दे रहे हो और मध्य प्रदेश का पॉजिटिव चेंज पूछना एग्जामिनर का कर्तव्य भी बनता है, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछने की चांस ज्यादा बनते हैं। मध्य प्रदेश रट लेना चाहिए। सोयाबीन और चने में गिरावट है और इन दोनों में एमपी जो पहले फर्स्ट था, अब नवीनतम आंकड़ों में वो सेकंड आ गया है, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर चला गया है। तो यहाँ नेगेटिव चेंज है, लेकिन फिर भी ये पूछने के चांस है कि बच्चे ज्यादा गलत करेंगे। गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में एमपी मजबूत हुआ है और अब वो दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको रट करके रखना है। ये 3 निष्कर्ष रट लो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पूरा टॉपिक इतने से में सीमित है। आप देख रहे हैं 15 मिनट में मैंने फसल उत्पादन का टोटा ही खत्म कर दिया है पिछले 3 सालों का। ज्ञान भिड़ा करके जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता वो याद करने की कोशिश मत करना। जो हमारे यहाँ पैदा होता है इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने आपको याद करा दिया है। छोटा सा कंटेंट है, आसानी से याद किया जा सकता है, आप लोगों को ये रटना है। मैं इसके बाद एक चीज और कर देता हूं आपके काम की बात, कि आप लोग ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आपको ज्यादा माथा फोड़ी ना करनी पड़े, इसलिए जो इकोनॉमिक सर्वे ने मध्य प्रदेश की रैंकिंग बताई है वो 3 सालों की बजाय इस साल की और मैं रटवा देता हूं आपको, ताकि आप लोगों का जो पूरा दिमाग है वो पूरी तरह सेट हो जाए। अब ये मैं कहां से लेकर आया हूं, मैंने कोई स्पेशल मेहनत नहीं की। तालिका नंबर 18 2024-25 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य, और ये सोर्स है आर्थिक समीक्षा सांख्यिकी परिशिष्ट, पेज नंबर 43, सेम टू सेम उठा करके डीसी सर ले आए। कोई मेहनत नहीं की है, भारत सरकार ने मेहनत की, हम लोग मजा ले रहे हैं, तो लो मजा। देखो चावल उत्पादन में हमारा रैंकिंग नहीं है तो मत रटो। चावल 0, चावल नहीं खाने चाहिए, आप अपने स्टूडेंट के खाने में 0 कर दो चावल को। गेहूं की 2 रोटी खा लो, केवल गेहूं की कितनी रोटी खा लो, 2, तो गेहूं में एमपी का स्थान कौन सा हो जाएगा, 2। और वैसे भी गेहूं लिखो तो इसमें 2 शब्द आते हैं, तो एमपी का स्थान कौन सा, 2। तो याद रखना गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 2, याद रखना। फिर मक्का, तो मक्का जो है ना, मक्का मक्का म से कितना प्यार आ रहा है ना, तो मक्का में मध्य प्रदेश फर्स्ट हो गया, प्यार आ गया मतलब मध्य प्रदेश फर्स्ट हो गया, तो मक्का याद रख लेना। मोटे अनाज, मोटे अनाजों के उत्पादन में हम 3 नंबर पर हैं, तो लिखो इसको अनाज। अनाज में ये अ दिख रहा है, ये 3 नंबर जैसा दिख रहा है, तो एमपी मोटा तो है लेकिन तीसरे नंबर का मोटा है, सबसे मोटा नहीं है, तो एमपी मोटे अनाजों के उत्पादन में 3 नंबर पर है, ये रट करके रखना। तुअर में हम नहीं है, चने में हम 2 हैं, तो देखो चना लिखूंगा तो ये 2 ही तो आएगा, तो एमपी का स्थान आ गया 2। और कुल दलहन में हम आ गए फर्स्ट, कुल दलहन में हम क्या हो गए, फर्स्ट। फिर आते हैं खाद्यान्न उत्पादन में, तो खाना खाना चाहिए दिन में 2 बार, खाना कितनी बार खाना चाहिए दिन में, 2 बार। जो गलती कर रहे हैं कि 1 बार खाओ वो बाद में तकलीफ उठाएंगे, तो दिन में खाओ 2 बार। तो खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक सेकेंड। अगले पे आओ, मूंगफली, मूंगफली में तो हम थर्ड है। तो भाई वो जो मूंगफली होती है वो इस उंगली जैसी होती है, 3 उसमें दाने होते हैं, 1 2 3, तो मूंगफली में 3 दाने निकलेंगे तो मध्य प्रदेश का रैंक 3 आ जाएगा, तो मूंगफली में थर्ड रैंक हो गया हमारा। रेपसीड एवं सरसों में हम नहीं मिलेंगे, सोयाबीन में हम 2 बार मिलेंगे, तो सोयाबीन इसको तोड़ लो, सोया कितनी बार सोया, 2 बार सोया, 1 बार रात में 1 बार दिन में सोया, कितनी बार सोया, 2 बार सोया, तो 2 बार में सोया, 2 हमारा रैंक हो गया। सूरजमुखी में हम मिलेंगे नहीं, तिलहन में हम सेकंड नंबर पे मिलेंगे, तो देखो मेरे गाल पे दिख रहे हैं ये 2 तिल, बस तिल में हम 2 नंबर पर, याद कर लो कितना आसान है। बहुत आसानी से मध्य प्रदेश की रैंक रटा जाएगी। इनका परसेंटेज ऑफ उत्पादन भी दिया है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो कपास उत्पादन हमें याद करना नहीं क्योंकि हम उसमें है नहीं, जूट हमें याद करना नहीं क्योंकि हम उसमें है नहीं, और ये कितना टन पैदा किया ये भी हम याद नहीं करें, हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना हमसे नहीं पूछेगा। आपका ये जो फसल उत्पादन का टोटा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये यहीं पर समाप्त होती है।
15-20 मिनट के एक छोटे वीडियो को शांति से धैर्य के साथ बिना चू 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 करे आप शांति से नोट करके अगर वीडियो को देख लोगे, गारंटी है याद रहेगा, एग्जाम में गलत नहीं करोगे। बची बात अब हमारे जो खनिज होते हैं उनके उत्पादन की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए विदा लेता हूं, सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग विशेष रूप से इन कंटेंट्स को याद करें, रोज एमसीक्यूज लगाएं, बहुत जरूरी है एमसीक्यू लगाना। हमने इसीलिए मेहनत करके पहले से आपको हर एक यूनिट के 1,000 क्वेश्चंस उपलब्ध करा दिए कि आप आसानी से उनको लगा करके अपनी प्रैक्टिस कर पाए। चलिए विदा ले रहा हूं, थैंक यू, भारत माता की जय।